भाई मतलब क्या ही बोला जाए। फिलहाल तुम्हारा भाई खेल सोलो बस स्क्वाड और मैं यहाँ पर आ जाया हूँ थर्डल में। और थर्डल में भाई मेरे साथ एक स्क्वाड भी आती है जिसे भाई निपटाना पड़ेगा, क्योंकि भाई वो बंदे अगर मेरे ऊपर पुश कर गए तो भाई गलती सीन हो जाएंगे। इसलिए मैं पुश कर देता हूँ, क्योंकि भाई मेरे को गन मिल चुकी थी। तो बस देखो कैसे निपटाते इन बंदों को। अब देखो यार, मुझे इतना तो पता था कि वो बंदे मस्त अपना लूट करने में लगे होंगे। इसी बीच तुम्हारा भाई क्लोजिंग कर देता है और क्लोजिंग करने के साथ ही मुझे यहाँ पर एकेएम मिल जाती है, जो कि मैं उठा लेता हूँ। और उठाते के साथ ही मुझे ये वाला बंदा सपोर्ट होता है, जो कि मेरी तरफ ही आ रहा था, जिसे मैं नॉक करता हूँ। और भाई इस बंदे के पास होती है शॉटगन। अगर इसके पास कोई और वेपन होती तो भाई मेरा खेल यहीं पे खत्म था। और फाइनल मेरे पास 2 नेड होते हैं और मैं एक कर भी देता हूँ, जिसमें बंदा फट भी जाता है। अब यहाँ पर इस वाली स्क्वाड का केवल एक बंदा बचा था, जो कि बंदों को रिवाइव कर रहा था और एक बंदे को रिवाइव भी कर देता है। अब यहाँ पर मैं इसको फिनिश करने के फुल ताड़ में था और तभी मुझे बंदा दिख भी जाता है और लगे हाथ में मस्त इसको फिनिश भी कर देता हूँ। अब यहाँ पर मुझे 2 बंदों के फुटस्टेप आने लगे थे, तो यहाँ पर मैं समझ गया था कि भाई वो बंदा रिवाइव हो चुका है, जिसे मैंने यहाँ पर नॉक किया था। तो यहाँ पर मेरे पास एक और नेट होता है, जिसे मैं को करने की कोशिश करता हूँ, लेकिन भाई कुछ ज़्यादा मतलब गलती होती है, इसलिए मैं फटाफट कैंसिल कर देता हूँ। अब यहाँ पर एक बंदा ऊपर था और एक बंदा नीचे था। तो सबसे पहले मैं डिसाइड करता हूँ कि भाई नीचे वाले बंदों को मारूंगा, क्योंकि मैं थोड़ा फ्लैंक करके मार सकता हूँ। इसलिए मैं थोड़ा अलग एंगल बनाता हूँ और वो बंदा समझ जाता है। अब यहाँ पर ये वाला बंदा समझदार होता है और जैसे ही मैं इस वाले एंगल पर आता हूँ भाई वो बंदा पीछे भाग जाता है। अब यहाँ पर जो इसका दूसरा बंदा होता है वो थोड़ी गलती कर देता है। वो क्या करता है कि भाई जहाँ पर मैंने उस वाले बंदे को फिनिश करता, वहीं पर बैठ के भाई मस्त उस बंदे की क्रेट लूट रहा था। और भाई सच बोल तो भाई बार बार बचा मैं यहाँ पर, क्योंकि इसका जो दूसरा बंदा था वो भी फ्लैंक कर चुका था और वो दूसरा एंगल बनाने की कोशिश कर रहा था। और भाई जस्ट मेरे सामने से टीपी पे ले रहा था, लेकिन फिर भी तुम्हारा भाई एट द एंड निपटा देता है इस वाली स्कोर को। तो भाई मुझे मालूम है यार आप लोगों को पसंद आया। तो भाई अगर आपको ये वाला क्लच अच्छा लगा तो लाइक कर देना, वरना आगे वाले क्लच देखकर भाई आप पक्का अपने आप कर दोगे। तो उसके लिए कोई प्रेशर नहीं है भाई, आप लोग लाइक कर भी सकते हो अगर आपको अच्छा लगा। नहीं तो भाई आगे आप अपने आप कर दोगे, क्योंकि भाई आगे के क्लचेस भाई बहुत ज़्यादा मजा आने वाला है आप लोगों को। अब यहाँ पर मैंने पूरा का पूरा थर्डल तो क्लियर कर दिया था, लेकिन अभी भी भाई बहुत बंदों को मारना था। तो उसके बाद मैं गाड़ी उठाने आता हूँ यहाँ पर, लेकिन तभी मुझे सामने वाले जो कंपाउंड होता है उसमें से एक घर का मुझे गेट खुला दिखता है। तो भाई मैं बार बार स्कोप इन करके देख रहा था, लेकिन भाई मुझे कोई दिखता नहीं। तभी मैं जैसी बग्गी में बैठता हूँ भाई सामने मुझे एक यूएस दिखती है, जो कि भाई पता नहीं क्या ही करके जा रही थी यहाँ से। तो तुम्हारा भाई सोचता है कि भाई रुक के पहले स्प्रे करूँगा और फिर इनका पीछा करूँगा, लेकिन भाई ये कुछ ज़्यादा स्पीड में होती है, निकल जाते हैं। तो तुम्हारा भाई डिसाइड करता है कि भाई दोबारा बैठ के पीछा करूँगा इन बंदों का। और भाई देखना इन बंदों को कहाँ पर पकड़ते हैं हम। अब यहाँ पर आते भाई इतने सारे बंदे होते तो मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ। अब यहाँ पर सच बोलो तो भाई पूरा का पूरा सर्वर होता है, मतलब जितने भी बचे हुए बंदे सबके सब यहीं पर होते हैं। अब तुम बस फाइट के गन साउंड सुनना और भाई आप लोगों को अपने आप पता लग जाएगा। और मैं अब थोड़ा कम ही बोलूँगा, बस तुम फाइट एंजॉय करो। अब उसके बाद सामने मुझे एक बंदा स्पॉट होता है, जिसे मैं खड़ा होकर मारने की कोशिश करता हूँ, लेकिन भाई वो एक बोर्ड की चड्डी निकलती है। तो यहाँ पर तुम्हारा भाई फेल होता है। अब उसके बाद मैंने बंदों पे इसलिए पुश कर देता हूँ, क्योंकि मुझे यहाँ पर लग रहा था कि ये मस्त अपना बंदे रिवाइव हो रहे होंगे, और यहाँ पर ऐसा नहीं होता। और इतने में इसका जो लास्ट बंदा होता है वो मेरे ऊपर नेड कर रहा था, तो तुम्हारा भाई यहाँ पर टीपी पे लेने लग जाता है। अब यहाँ पर मुझे 2 बंदों को फुटस्टेप आ रहे थे और यहाँ पर मुझे लग रहा था भाई इधर 2 बंदे, लेकिन भाई इधर होता एक ही है, जो कि एक बोट को मारने की कोशिश कर रहा था। अब यहाँ पर देखो कैसे निपटाते इसको।
अब यहाँ पर मुझे लग रहा था कि भाई शेक के अंदर दो बंदे, लेकिन भाई अंदर एक ही बंदा होता है और इसलिए तुम्हारा भाई मार मार के भाई कवर मारा था और इसलिए मेरा एम भी सही से नहीं बैठ पा रहा था। लेकिन एट द एंड भाई इस वाले बंदों को भी इजीली निपटा दिया। अब यहाँ पर ये वाली साइड तो क्लियर हो चुकी है, लेकिन अभी भी सामने भाई 2 से 3 स्क्वाड रह रही थी। तो बस देखो कैसे निपटाते हैं बंदों को। अब यहाँ पर जैसे तो भाई मेरे पास एक ग्रेनेड होता है और ऊपर बंदे होते हैं, तो मैं डिसाइड करता हूँ क्यों ना एक बंदे को ग्रेनेड से नॉक किया है और भाई सीधा पुश कर देंगे। लेकिन भाई ग्रेनेड तो अपना काम करते हैं, तो भाई मेरे को ही अपना काम करना पड़ेगा। तो मैं सीधा पुश कर देता हूँ। और भाई जैसे मेरे को पता लगता है कि भाई ऊपर 3 बंदे, तुम्हारा भाई वापस नीचे आता है और इतने में वो बंदे मेरे ऊपर पुश कर देते हैं। अब यहाँ पर इस वाले स्क्वाड के केवल 3 ही बंदे होते हैं जिन्हें तो मैं इजीली नॉक और फिनिश कर देता हूँ और इतने में मुझे नीचे से फुटस्टेप आते हैं, लेकिन ये तो एक बॉट निकलता है। अब यहाँ पर जब मैं इस बॉट को मार रहा था तो भाई मेरे को पीछे से पड़ती है, मतलब शॉट्स आते हैं, पड़ती तो नहीं है और मुझे पता लग जाता है कि भाई पीछे वाले कंपाउंड में भी एक स्क्वाड है। अब यहाँ पर जैसे इस बॉट को मारता हूँ, थोड़ी लूट उट करता हूँ, इतने में भाई वो बंदे गाड़ी उठाकर पुश कर देते हैं मेरे ऊपर। तो बस देखना यहाँ पर एक और शानदार क्रश देखने को मिलेगा आप लोगों को और वो पूरे 4 होते हैं। तो बस देखो कैसे निपटाते हैं। और एक खास बात, मुझे यहाँ से MK14 मिल गई थी। तो भाई अब देखना इनको इतनी गंदी मौत मारेंगे ना भाई, पुश नहीं करेंगे अगली बार से। तो बस देखो। अब यहाँ पर जैसे मुझे पता लगता है कि भाई सामने वाले के पास ग्रोजा है, तो भाई ग्रोजा को हल्के में नहीं लेता मैं। हालांकि मेरे पास MK14 होती है, लेकिन फिर भी तुम्हारा भाई ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होता और तुम्हारा भाई कवर के साथ खेलने लगता है। अब यहाँ पर इस वाले बंदे को इजीली निपटा दिया और इसी के साथ भाई पूरी की पूरी स्क्वाड खत्म हो गई। और यहाँ पर तुम्हारा भाई ने 2 स्क्वाड को निपटाया। तो भाई इसके लिए अभी तक लाइक नहीं करा तो कर दो यार। देखो अभी तक क्या कर रहे हो। अब मुझे मालूम है यार आप लोगों को क्रचेस पसंद आ रहे हैं, तो भाई कर दो लाइक। और जो चैनल पे नए हो तो भाई आप लोगों को पता है यार क्या करना है। आपको रेगुलर ऐसी तबाही भरी गेम प्लस वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेना है। अब उसके बाद मैं गाड़ी उठा के सीधा निकल लेता हूँ और आ जाता हूँ इस वाली जगह पर, क्योंकि ये वाली जगह होती है जोन में और यहाँ पर क्योंकि एक बग भी लगी होती है, तो मुझे लगता है इधर बंदे होंगे, लेकिन भाई ऐसा कुछ नहीं होता और फाइनल बंदे यहाँ पर मिलते हैं। और यहाँ पर मैं जैसे इस बंदे के सर के ऊपर 6x खोलता हुआ मुझे पता लगता है कि भाई मेरा 6x एडजस्ट ही नहीं था और इस चीज़ के कारण भाई मैं बहुत बार मर चुका हूँ और आप लोग भी मरे होंगे मुझे मालूम है यार, क्योंकि सबके साथ ये सारे सीन होते हैं। अब यहाँ पर फटाफट मैं अपने 6x एडजस्ट करता हूँ और भाई लास्ट के 2 बंदे बचे हुए थे जिन्हें ढूंढने में भाई कम से कम 1 साल तो लगता ही है। और ये मजाक था भाई, जिससे समझ में ना आया बता दूँ मैं। और मुझे मालूम है यार मैं थोड़ा ज़्यादा फेंक गया, लेकिन कोई नहीं, मतलब एडजस्ट कर लेना यार आप लोग। अब देखो लास्ट के 2 बंदे बचे हुए थे भाई जिन्हें ढूंढने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है, मैं मजाक नहीं कर रहा भाई, बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। अब यहाँ पर मैं बहुत देर से घुमा रहा था अपनी गाड़ी और आप लोग भी फास्ट फॉरवर्ड में देख लो। और ये मैंने फास्ट फॉरवर्ड कर रखा है भाई, मतलब वीडियो को एडिट करके, मतलब आप लोग कुछ और मत समझ लेना। अब उसके बाद क्या होता है कि भाई इधर ड्रॉप गिरा होता है और ड्रॉप में RPG होती है, लेकिन तुम्हारा भाई उठाता नहीं क्योंकि भाई मेरे पास MK14 होती है। अब उसके बाद क्या होता है कि मैं बहुत देर से 30 मिनट खा बनने की कोशिश कर रहा था, मतलब गाड़ी घुमा जा रहा हूँ और अगर उस बंदे के पास कोई अच्छी गन हो या फिर कुछ बढ़िया चीज़ हो या फिर बंदा अच्छा हो लास्ट वाला, तो भाई बहुत गंदा मारेगा। तो मैं इसलिए इस वाले घर में आता हूँ क्योंकि ये वाला घर जोन में होता है और ये अकेला घर होता है जो कि जोन में होता है। तो तुम्हारा भाई मस्त इस कवर में आ जाता है और यहाँ से बंदों को स्पॉट करने की कोशिश करता है और फाइनली गिली सूट में बंदा स्पॉट हो जाता है। तो बस देखो कैसे निपटाते हैं।
अब यहाँ पर ये वाला बंदा तो कवर में चला जाता है, लेकिन भाई यहाँ पर मैं बिल्कुल चिल होकर बैठा था क्योंकि उस बंदे को जोन में आना था और मेरे को यहाँ पर पैनिक करना ही नहीं था, मुझे बस यहाँ पर बैठ कर उसका वेट करना था। और इतने में मैं उस बंदे को और डैमेज कर देता हूँ। अब यहाँ पर मुझे लग रहा था कि भाई उस बंदे को मैंने इतना ज़्यादा डैमेज कर दिया है कि भाई जैसे जोन आएगा वो बंदा जोन से मर जाएगा, लेकिन वो बंदा हील कर लेता है। उसके बाद मैं डिसाइड करता हूँ कि उस बंदे को M के से मारा जाए, लेकिन भाई ऐसा नहीं होता, तो भाई मुझे M4 से मारना पड़ता है। क्योंकि यहाँ पर मैं नहीं चाहता था कि भाई मेरा जो किल है वो जोन ले ले, और इसलिए तुम्हारा भाई M4 से फिनिश गए थे, और यहाँ पर लास्ट लो बंदा जोन से मर जाता है।